आयुष का राउंड 3 का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हम चॉइस फिलिंग क्या करें और क्या हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एमबीबीएस इस साल तो बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है। तो मेरे पास क्या कोई ऑप्शन हो सकते हैं? तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या जा रहा है और राउंड 3 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एमसीसी की काउंसलिंग भी चल रही है। राउंड 3 का आज ऑलमोस्ट लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, लेकिन इसके बाद स्टेट्स भी बचते हैं। तो क्या मेरे पास अभी भी एमबीबीएस का ऑप्शन है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें आयुष करना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम एमबीबीएस ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ट्रेंड कि राउंड 1 राउंड 2 का जिस तरीके से कट ऑफ गया है। कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली क्वालिफाइड थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि अपीयर ही नहीं हुए काउंसलिंग में, इसलिए उन्हें वो मिला नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ एग्जैक्टली राउंड 2 का क्या गया था और राउंड 3 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीएमएस का राउंड 2 का कट ऑफ देखते हैं। तो अब देखिए, इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। ये है आपका गवर्नमेंट एडेड और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का 85,000, 91,000 और 59,000 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है स्टूडेंट्स को, जो स्पेशली आयुष की तरफ बढ़ते हैं, आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं बीएमएस की बात कर रहा हूँ अभी। अब ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 95,000, ओबीसी 87,000, एससी का 2,46,000, एसटी कैटेगरी का 3,12,000। और जिस तरीके से आप ट्रेंड देख रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट एडेड हो या फिर प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हो। स्पेशली बीएमएस की जब मैं बात करूं, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बस एक चीज़ आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स का क्रेज ज़्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर मैं गवर्नमेंट एडेड की बात करूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं बीएमएस टारगेट कर रहा हूँ, राउंड 3 का क्या कट ऑफ जा सकता है जिससे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक कॉलेज। तो अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का बीएमएस में ऐड कर दें 5,000 की रेंज में अगर आपकी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्रॉस कैटेगरीज। एससी का मैं बोलूंगा आप इसको प्लस 20,000 कर दें। एससी और एसटी कैटेगरी में प्लस 20,000 कर दें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट एडेड का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हाल रहने वाला है, प्लस 5,000 का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कम जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2,500, 3,000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ जाने वाला है। और यहाँ पे प्लस 15,000, आप 15,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ राउंड 3 में। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स हमारे पास बीएचएमएस है और सेम ट्रेंड हमें दिख रहा है। गवर्नमेंट का थोड़ा हाई जा रहा है, गवर्नमेंट एडेड का लो जा रहा है, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा लो, और सबसे ज़्यादा हाई जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। कोर्स है यहाँ पे बीएचएमएस। अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं ट्रेंड 1,70,000, 187, 186, 325 और 435, जिस तरीके से ट्रेंड गया है, सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है राउंड 3 के लिए। 5,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड में, और यहाँ पे एससी एसटी का आप कर सकते हो प्लस माइनस 20,000, जो लास्ट रैंक गई थी उसके कंपैरिजन में क्या कट ऑफ जाएगा। और अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे वही सेम चीज़ 2,500 या 300 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लस 15,000 का कट ऑफ बीएचएमएस कोर्स के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्री करेंगे मेरे साथ, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही हाई जा रहा है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट कॉलेज। और उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी कम है और ओल्ड भी हैं, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ ये है कि नए कॉलेजेस ऐड होते हैं। तो अब जब नए कॉलेजेस ऐड होते हैं तो स्टूडेंट्स यूजुअली उससे लास्ट में प्रेफर करते हैं, तो इसलिए कट ऑफ उनका लो कैटेगरी पे जाता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन अच्छी होती है, इसी बेसिस पे आप देखेंगे तो कट ऑफ हाइयर एंड पे जा रहा है। अब फाइनली मैं बीयूएमएस कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का 142, 150, 163, 356, 487 और जनरल कैटेगरी का 54,000 जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बीयूएमएस कोर्स के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लस 7,000
जनरल, EWS और OBC का, और SC ST का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लस 30,000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ जाएगा। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग करेंगे। थर्ड राउंड की काउंसलिंग करो, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ के काउंसलिंग करना, क्योंकि हो सकता है आपकी स्टेट में एक बेटर ऑप्शन आपको मिल जाए। आपकी स्टेट में एक बेटर ऑप्शन आपको मिल जाए। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आयुर्वेदा करना चाहते हो, कुछ होम्योपैथी करना चाहते हो, कुछ यूनानी करना चाहते हो, तो आपके पास ये इंटरनल कोर्स एक तरीके से मैं बोलूँगा इसका भी ऑप्शन आपके पास रहता है। MBBS में तो ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, या तो हमें MBBS करना है या BDS करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आयुष में हमारे पास ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स को मिलती है वो आयुर्वेदा में मिलती है, क्योंकि एक तरीके से आयुर्वेदा का बहुत बड़ा ब्रांड है, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूँ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं आयुष इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MBBS मुझे ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। एट एनी कॉस्ट मुझे MBBS ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि कट ऑफ बहुत हाई एंड पे जा रहा है, एक तो ये स्टूडेंट्स हो गए। दूसरे स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्राइवेट कॉलेज की जाती है। जैसे प्राइवेट कॉलेज की है फीस, आप मान लीजिए जो मिनिमम फीस है प्राइवेट कॉलेज की, एक तरीके से मैं बात करूं, वो लगभग 40 लाख की है, लगभग 40 लाख की है। जैसे केरला में आपकी मैं बात करूं, फीस लगभग 7.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, और केरला एक तरीके से बोलूँ ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ MBBS की बात कर रहा हूँ अभी, MBBS BDS की। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता पॉसिबल। तो इसके अलावा हमारे पास क्या कोई ऑप्शन रहता है? तो यस, अगर सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, तो इंडिया की अगर काउंसलिंग खत्म हो जाती है, इंडिया में सीट्स नहीं बचती हैं आपके पास, तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है अब्रॉड का, कि आप अब्रॉड से जाके अपना MBBS कर सकते हो। एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपके पास डुअल लाइसेंस मिल गया आपको। दूसरी चीज़, MBBS का टैग आपको मिल गया, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्वियस सी बात है, स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, स्पेशलिस्ट जो स्टूडेंट्स बनते हैं वो MBBS करके ही बनते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बजट लोअर एंड पे रहता है, बजट लोअर एंड पे रहता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कंट्री कौन सी चूज़ करूं, NMC गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, क्या उस कंट्री में, उस कॉलेज में स्कॉलरशिप मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या अभी भी एडमिशन पॉसिबल है। तो उसके मेरा सजेशन सिंपल सा ये रहेगा, आप जाइए, नीचे एक फॉर्म आपको दिख रहा होगा, उस फॉर्म को फिल करिए और मेरी टीम से बात करिए कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो एक 1-to-1 सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से अपना सेशन बुक करो और मेरे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.